ज्ञानवापी की सुनवाई देखिए, क्या ज्ञानवापी में हुआ यह देखा। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, हिंदुओं के लिए पुश्तैनी लड़ाई जो पिता और पुत्र लड़ रहे हैं, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो या फिर कुतुब मीनार और ताजमहल हो, यह है पिता पुत्र। मैं बताऊंगा ज्ञानवापी की कोर्ट में क्या हुआ, लेकिन ये पिता पुत्र है, ये है विष्णु शंकर जैन और ये है हरिशंकर जैन। हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन पिता पुत्र हैं। ये दो पिता पुत्र वकील ज्ञानवापी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। सबसे पहले आइए आपको बताता हूं कि आखिर विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन कौन है और आखिर क्यों, इनको सुनवाऊंगा। अभी दोनों से हमने बात की है, दोनों आखिर क्यों, जहां मंदिर का विवाद है, ये मामला पिता पुत्र ही क्यों लड़ रहे हैं। आपने भी इनकी तस्वीरें टेलीविजन पर देखी होंगी, ये आप देख रहे हैं, इनकी तस्वीरें टीवी पर देखी होंगी, टीवी डिबेट्स में देखी होंगी। यही दो पिता पुत्र हैं जो हर जगह, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, कुतुब मीनार हो या ताजमहल, उस मामले को कोर्ट में लड़ रहे हैं। इनके बारे में आपको बताता हूं। ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष के वकील हैं हरिशंकर जैन, जो मेरे आगे खड़े हुए हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, हरिशंकर जैन है, और सामने जो खड़े हैं वो है विष्णु शंकर जैन। अयोध्या केस में भी हिंदू पक्ष की पैरवी कर चुके हैं। अयोध्या के मामले में हरिशंकर जैन के इनके बेटे हैं विष्णु शंकर जैन। आपको बताऊं कि पिता पुत्र के लिए इन दोनों ने, पिता पुत्र ने हिंदुओं के लिए 102 केस अब तक लड़ चुके हैं, सिर्फ हिंदुओं के लिए। ज्यादातर केस में पिता पुत्र ने जीत हासिल की है अब तक, ज्यादातर जितने भी केस लड़े हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में भी दोनों पैरवी कर रहे हैं। कुतुब मीनार केस में भी हिंदू पक्ष की पैरवी कर रहे हैं विष्णु शंकर जैन। ताजमहल विवाद में भी हिंदू पक्ष की पैरवी कर रहे हैं पिता पुत्र। संविधान की प्रस्तावना में जो सेक्युलर शब्द है, उसको भी कोर्ट में चुनौती दी है। हरिशंकर जैन के बारे में मैं बताऊं, जो मेरे आगे खड़े हैं, हरिशंकर जैन का जन्म 27 मई 1954 को हुआ, यानी मई के महीने में उनका जन्मदिन भी आने वाला है। 27 मई को हुआ। साल 1976 से वकालत कर रहे हैं हरिशंकर जैन, 1976 से वकालत कर रहे हैं। हरिशंकर जैन ने लखनऊ कोर्ट से वकालत की शुरुआत की और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी कर चुके हैं इस मामले में। साथ ही साथ विष्णु शंकर जैन, जो उनके सुपुत्र हैं, इनका जन्म 9 अक्टूबर 1986 को हुआ, 1986, बहुत यंग है विष्णु। पिता को हिंदुओं के लिए केस लड़ते हुए देखा और उससे प्रेरित हुए हैं। विष्णु शंकर जैन ने 2010 में वकालत की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद पिता हरिशंकर जैन के साथ वकालत के गुर सीखने लगे विष्णु शंकर जैन। और विष्णु ने राम जन्मभूमि केस में से वकालत की शुरुआत की थी, अयोध्या के मामले से शुरुआत की। 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और 2016 में सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के लिए पैरवी की। विष्णु शंकर जैन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के भी प्रवक्ता हैं। और आइए अब मैं आपको पिता और पुत्र दोनों को सुनवाता हूं, जो इस वक्त ज्ञानवापी का मसला भी लड़ रहे हैं और ये अयोध्या का केस भी लड़ चुके हैं। दोनों को जरा सुनिए, आखिर क्यों ये हिंदू और हिंदुओं की रक्षा या हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहते हैं, दोनों को सुनिए। जो हिंदू मंदिर गुलामी काल में बर्बरता पूर्वक गिरा दिए गए थे, नष्ट विनष्ट कर दिए गए थे, उन सबको वापस लेना है, इसका फैसला मैं अपने बाल्यकाल में स्टूडेंट लाइफ में कर चुका था और वकालत पढ़ने का उद्देश्य ही था। और वकालत में आने के बाद जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने उन कामों पर, उन स्थानों पर जो भी कार्य कर सकता था वो मैंने प्रारंभ कर दिया। धर्म की लड़ाई के पीछे केवल उद्देश्य हिंदुस्तान में धर्म राज्य स्थापित करना है। जो वैभव, जो कल्चर, जो संस्कृति और सभ्यता 800 साल की गुलामी काल में नष्ट की गई है, उन सबको वापस लाना और इस देश को पुनः उस गौरवशाली जगह पर पहुँचाना जहाँ की देश का वैभव था, आध्यात्मिक रूप से संपन्न था। आज सारे आध्यात्म, सारे धर्म और जो हमारे जितनी मान्यताएं थी, सब चूर चूर कर दी गई हैं। और उसका केवल कारण ये है कि जो धर्म स्थान थे, जो धार्मिक ग्रंथ थे और जो हमारी परंपराएं थी, उन सबको तोड़ने का कुछ प्रयास किया गया है, उनका रेस्टोरेशन हो। मैं इसी के लिए प्रयत्नशील हूँ। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, ये लड़ाई पूरे जनरेशन की है। मेरी ज़िंदगी की पहले भी थी, मेरी ज़िंदगी के बाद भी जारी रहेगी। धर्म की लड़ाई है, इसकी शुरुआत मेरे फादर साहब से हुई है। उनको देखते देखते, उनकी प्रेरणा से, उनको देख के मुझे प्रोत्साहन मिला और उसी वजह से आज धर्म की लड़ाई आगे बढ़ी है। और इसका उद्देश्य ये है कि जहाँ जहाँ समाज में इनजस्टिस है, जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं जुडिशियल माध्यम से। अगर हिंदू देवी देवता है और हिंदू मंदिर तोड़ा जा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, हमारी कल्चरल हेरिटेज की रेस्टोरेशन का मुद्दा है, चाहे लव जिहाद का मुद्दा है, चाहे गौ हत्या का मुद्दा है, ये जितने ऐसे मुद्दे हैं जो हिंदू समाज, हिंदू जनमानस की आत्मा से जुड़े हो, उनको रेस करना, उसके लिए फ्री लीगल एड देना, ये इस पूरी लड़ाई का उद्देश्य है। अब ये लड़ाई कितनी लंबी है मैं ये तो नहीं कह सकता, पर हाँ डेफिनेटली मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब तक हम इस लीगल प्रोफेशन में हैं और एज लॉयर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और जब तक ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, हम ये लड़ाई आगे बढ़ाते रहेंगे। और जहाँ जहाँ हिंदू मंदिर तोड़े गए उसके रेस्टोरेशन की मांग करेंगे, जहाँ जहाँ इनजस्टिस हुआ है समाज में उसके रेस्टोरेशन की, उसको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए अपनी फ्री लीगल एड उनको देते रहेंगे और कोशिश करेंगे समाज में समरसता है, एकता है और जो संविधान की मूल भावना है आर्टिकल 14 की, वो फॉलो हो। तो आपने देख लिया पिता पुत्र कैसे वहां लड़ रहे हैं जहां सबसे पेचीदा मामला है। अब आइए बात करते हैं ज्ञानवापी का मामला लड़ रहे हैं जज विश्वेश, इनका नाम है
अजय कृष्ण विश्वेश, इनके बारे में बताता हूं मैं। इन्हीं की अदालत में आज सुनवाई हुई, उसके बाद बताऊंगा कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर जज विश्वेश कौन है जिनकी अदालत में यह मामला चल रहा है। ये देखिए, वाराणसी के जिला जज हैं डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश। इन्हीं की अदालत में आज सुनवाई हुई। डॉक्टर विश्वेश ज्ञानव्यापी केस की सुनवाई कर रहे हैं। आपको बताऊं, रिटायरमेंट में सिर्फ 20 महीने का वक्त बचा है। इसके अलावा न्यायिक सेवा की शुरुआत 20 जून 1990 को हुई और न्यायिक सेवा में 32 सालों का अनुभव हासिल है। जज विश्वेश साहब को यूपी उत्तराखंड में 30 जगहों पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा जिला जज के तौर पर पहली पोस्टिंग उनकी 2018 में यूपी के संभल में हुई थी। जिला जज के तौर पर बनारस इनका चौथा जिला है और वाराणसी में पिछले साल 21 अगस्त को काम संभाला है, यानी पिछले साल ही वाराणसी आए हैं। पहले वो राजस्थान में लेक्चरर भी रह चुके हैं और न्यायिक सेवा के 16 ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। काफी तजुर्बेकार हैं। डॉक्टर विश्वेश का जन्म 7 जनवरी 1964 को हुआ था। यह उनका तारुफ है और मूल रूप से उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले हैं। पिता शिवदत्त शर्मा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे और साल 1981 में बीएससी की डिग्री हासिल की थी और वकालत